नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है अनचाहा विवाह भाग 5। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलती है आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी में अभी तक हम सभी देख चुके हैं कि रूही की शादी मंगर होने के कारण टूट जाती और छोटी बहन रोशनी की शादी हो जाती। रूही की मुलाकात बहन की शादी में वंदना से होती। वंदना जो रूही को अपनी देवरानी बनाना चाहती थी, लेकिन वंदना का देवर चैन अभी शादी के लिए तैयार नहीं था। वंदना बहुत सी कोशिश करती कि वह रूही और चैन को एक दूसरे के करीब लाए और एक दूसरे को पसंद करे। इस कोशिश में चैन और रूही तो एक दूसरे के करीब नहीं आए, लेकिन जब रूही रात को चैन के साथ अपने घर जाती तो आस पड़ोस के लोग कहने लगे कि यह रूही का बॉयफ्रेंड थे और उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। जब वंदना को पता चलता तो वह खुद को रूही को दोषी समझने लगी और वह अपने देवर चैन से कहती कि तुम रूही से शादी कर लो, और चैन शादी के लिए मना कर देता। वहाँ रूही की छोटी बहन रोशनी को भी खुद पर गुस्सा आता कि वह वंदना की बातों में क्यों आई। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रोशनी रूही से मिलने घर पर जाती तो पड़ोस की औरतें कहती, रोशनी अब तू रूही और चैन की शादी क्यों नहीं करा देती? तूने तो खुद अपने माता पिता से कहा था कि रूही और चैन की शादी हो जाएगी। रोशनी कहती, आंटी जी मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, और कहते हुए अंदर चली जाती। तब रूही रोशनी से कहती, आंटी क्या कह रही थी? तूने कब कहा था मम्मी पापा से कि मेरी और चैन जी की शादी होगी? दीदी वह दीदी वो क्या? मुझे सब कुछ साफ साफ बता, रूही कहती। तब रोशनी कहती, दीदी वह वंदना जी ने कहा था कि वह अपने देवर के साथ आपकी शादी कराना चाहती हैं, लेकिन बात यह थी कि उनके देवर अभी शादी करना नहीं चाहते। तो उन्होंने मुझसे कहा यदि चैन और रूही एक दूसरे से मिलेंगे तो वह एक दूसरे को पसंद करने लगेंगे और एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पर हमें नहीं पता था कि छोटी सी बात का इतना बड़ा पहाड़ बन जाएगा। तब रूही कहती, तुझे सिर्फ छोटी सी बात रखती है, और इतनी बड़ी खिचड़ी पकाने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेती कि मैं चैन जी से शादी करना चाहती हूँ या नहीं। और अपने पूरे परिवार से कहती, अब आप सभी भी सुन लीजिए, मेरी शादी के लिए कोई कोशिश करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब मैं शादी करना नहीं चाहती और यह मेरा आखिरी फैसला है। कहते हुए रूही गुस्से में वहाँ से चली जाती। राखी रोशनी से कहती, दीदी आपकी वजह से तो रूही दीदी की परेशानियाँ बढ़ गईं। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि यह सब बात मत कीजिए, पहले रूही दीदी से बात कर लीजिए। तब रूही के माता पिता कहते, रोशनी बेटी हमें तुम्हारी बातों में नहीं आना था। रोशनी खुद को जिम्मेदार समझने लगती। दुखी होकर वहाँ से वही चली जाती, अपनी ससुराल आ जाती। इसी तरह वक्त निकलता जाता और अब रूही के माता पिता यदि किसी परिचित से कहते कि हमें रूही के लिए एक अच्छा लड़का बताइए, तो रूही अपने माता पिता से कहती है, बहुत हो गया ये सब नाटक, अब आप किसी से नहीं कहेंगे मेरी शादी के लिए, क्योंकि अब मुझे कोई शादी नहीं करनी है। यदि सच में अब कोई रिश्ता आया तो मैं शादी नहीं करूँगी। तब रूही के माता पिता कहते, इस रूही को हो क्या गया है, समझती क्यों नहीं है? यह रूही का कहना भी सही था। शादी सुन सुनकर वह बहुत थक चुकी थी और उसने शादी न करने का फैसला ले लिया। कहते हैं वक्त के साथ जख्म भर जाते हैं, पर रूही के जख्म भरते नहीं, बढ़ जाते। जब उससे कोई चैन के बारे में पूछता। एक दिन रूही अपनी सहेली से मिलने उसके घर जाती। रूही की सहेली की शादी को 4 वर्ष हो गए थे और आज वह 4 वर्ष बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। तभी रूही की सहेली की माँ आकर कहती है, रूही बेटी तुम खुशखबरी कब सुना रही हो? अब तो बहुत उम्र हो गई है, शादी कर लो। और मैंने सुना था कि तुम किसी चैन नाम के लड़के से प्यार करती हो, तो अपने मम्मी पापा से साफ साफ कहकर शादी कर लो ना। तब वह कहती, आंटी जी ऐसा कुछ भी नहीं है,
मैं किसी से प्यार नहीं करती और मैं शादी भी करना नहीं चाहती। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि मुझे जीने के लिए शादी करना ज़रूरी हो। मैं तो बस यहाँ पर अपनी बचपन की दोस्त से मिलने आई थी। सोचा था मिलकर अच्छा लगेगा, पर अब तो सब मेरी शादी के पीछे ही पड़ गए हैं। कहते हुए रूही वहाँ से जाने लगती। उसकी सहेली उसे रोकती पर रूही चली जाती। तब उसकी सहेली अपनी माँ से कहती, पहले ही वह बहुत दुखी थी, आपका यह सब बातें करना जरूरी था क्या? तब उसकी माँ कहती, मुझे क्या पता था। रूही वहाँ से जा चुकी थी। रूही जब अपने घर जा रही थी तभी वह एक कार से टकराते हुए बचती। कार ड्राइवर उतरकर कहता, क्या दिखता नहीं है? यदि मरना है तो किसी और की गाड़ी के आगे जाकर मरो ना। रूही सॉरी कहने लगती। तभी कार के मालिक नीचे उतरते और वह रूही को देखते हुए कहते, तुम कहीं जा रही हो क्या? मैं छोड़ दूँ? कार मालिक कोई और नहीं, चैन ही थे। चैन के साथ उसकी भाभी थी। वही रूही को देखकर कहती, रूही चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देती हूँ। तब रूही ने कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, और अब मैंने दूसरों से मदद लेना छोड़ दिया है। तब चैन रूही से कहता, यह क्या तरीका हुआ किसी से बात करने का? भाभी तुमसे अच्छे से बात कर रही हैं और तुम इतने रूठ कर बात कर रही हो। क्या तुम्हें किसी से बात करना भी नहीं आती? तब रूही ने कहा, अच्छे से बात करने का नतीजा देख चुकी हूँ मैं। अच्छे का फर कभी अच्छा नहीं होता। और अपनी भाभी से ही पूछ लो इसका कारण क्या है कि मैं इनसे ऐसे बात क्यों कर रही हूँ। तब चैन ने कहा, क्या मतलब? रूही कहती, आप इतने अनजान मत बनिए, मुझे पता है आप सब जानते हैं। तब चैन कहता, किस बारे में बात कर रही हो तुम? रूही कहती, आपकी भाभी चाहती थी कि मेरी और आपकी शादी हो जाए, लेकिन आप शादी के लिए कभी तैयार ही नहीं थे, और इसके लिए इन्होंने हम दोनों को मिलाने की कोशिश की। और उस रात को जब आप मुझे छोड़ने आए तो लोगों ने मेरे बारे में बातें बनाना शुरू कर दी, क्योंकि आप पहले भी मुझे छोड़ने आए थे और यह सब आइडिया आपकी भाभी का ही था। इस तरह यह हम दोनों को करीब लाना चाहती थी, जिससे हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन इनकी वजह से मैं परेशानी में फंस गई, जिससे आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन सबको लगता है कि आप मेरे बॉयफ्रेंड थे और अब मुझे धोखा दे चुके हैं। मैंने एक बड़े घर के बड़े लड़के को फंसाने की कोशिश की थी। ऐसा सब मेरे बारे में कह रहे हैं। मैंने तो सिर्फ आपकी भाभी की मदद की थी, उस दिन ऑटो देकर और उसके बाद पर्स लौटाकर, लेकिन आपकी भाभी ने तो मुझे मुसीबत में ही डाल दिया। तब वंदना कहती, मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं तो बस तुम्हारे लिए और चैन के लिए अच्छा ही सोच रही थी। तब रूही कहती, आप मेरे लिए नहीं, सिर्फ अपने देवर के लिए सोच रही थी। रूही कहती, यदि मेरे लिए सोचती तो साफ साफ बात करती, इतना सब ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और इस सब में आपने मेरी बहन रोशनी को भी फंसा दिया, जिससे कोई आप पर उंगली ना उठा सके। तब वंदना कहती, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तब रूही कहती, मुझे कुछ भी नहीं समझना, मुझे घर जाने के लिए देर हो रही है, मैं जाती हूँ और पैदल जा सकती हूँ। कहते हुए रूही अपने घर चली जाती और चैन और वंदना ऑफिस के लिए आगे बढ़ जाते हैं। चैन अपनी भाभी से कहता, आपको यही सब करने की क्या ज़रूरत थी? तब वंदना ने कहा, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए अच्छा सोच रही थी, मुझे नहीं पता था कि तुम किस कारण शादी करना नहीं चाहते, लेकिन हर वक्त गुमसुम रहते हो, अकेले रहते हो। तो मैंने सोचा कि तुम्हारी ज़िंदगी में एक लड़की आ जाए जो तुम्हें खुश रखेगी, और मुझे रूही बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा कि तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा जो तुम्हें समझ सकेगा। तब चैन ने कहा, भाभी मैंने पहले ही कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी, तो आपको इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत थी? और उस रूही को तो देखो, वही आपसे किस तरीके से बात कर रही थी। तब वंदना कहती है, इसमें उसकी क्या करती, तुम खुद सोचो। तब चैन ने कहा, तो हम कर भी क्या सकते हैं, अब लोगों की सोच ही गलत है। तब वंदना कहती, सच कहा तुमने, हम अब कर भी क्या सकते हैं, इस सब में तो सिर्फ मेरी गलती है, मेरी वजह से रूही परेशानी में है। तब चैन कहता, आप अपने आप को कसूरवार मत समझिए, और हर परेशानी का हर होता है, इसका भी कोई हल होगा। तब वंदना कहती, इसका तो सिर्फ एक ही हल है,
तब चैन ने कहा वही क्या। तब वंदना कहती तुम रूही से शादी कर लो। तुम रूही से शादी कर लोगे तो लोग तरह तरह की बातें करना बंद कर देंगे और इससे रूही की सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी और मैं भी चैन से जी सकूंगी कि मेरी वजह से किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुई। मैंने कभी नहीं चाहा था कि रूही के साथ ऐसा हो। चैन, मैंने तो तुम्हें हमेशा अपना बेटा, अपना छोटा भाई माना है, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया सिर्फ तुम्हें खुश देखने के लिए। तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं सोच सकती। भाभी ऐसा मत कहिए, मैं जानता हूँ कि आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं और आप मेरी कितनी केयर करती हैं, और यदि आपको इससे खुशी मिलेगी कि मेरी और रूही की शादी हो जाए तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। सच? हाँ भाभी। तभी वंदना ड्राइवर से कहती कार तुम रूही के घर की तरफ मोड़ो। वही रूही के घर जाते रूही अपने कमरे में थी। वंदना रूही के माता पिता से मिलते हुए कहती नमस्ते, मैं वंदना और ये मेरे देवर चैन। आप चैन को जानते तो होंगे। तब रूही के माता पिता कहते आप यहाँ पर क्यों आई हैं और बेइज्जती करानी है क्या मेरी बेटी की। तब चैन कहता आप शांति से बात कीजिए। तब वंदना चैन से शांत होने के लिए कहती और रूही के माता पिता से कहती आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो यहाँ पर अपने देवर का रिश्ता लेकर आई हूँ आपकी बेटी रूही के लिए। और वंदना रूही के माता पिता से कहती है मैं जानती हूँ इतना बड़ा फैसला लेना आसान नहीं होगा, आप सोच समझ कर रूही से बात कर कर हमें जवाब दे सकते हैं। रूही के माता पिता रूही के कमरे में जाते और उसे सब कुछ बताते। रूही कहती कि मुझे शादी नहीं करनी है। तब रूही के माता पिता उसे समझाते फिर इतना अच्छा रिश्ता तुझे दोबारा नहीं मिलेगा। रोशनी ने हमें बताया था कि वंदना जी बहुत अच्छी है और चैन जी भी उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, और तू भी तो चैन जी को जानती है, आखिर चैन जी में कोई बुराई है क्या। तब रूही ने कहा वह मुझसे शादी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनकी भाभी की वजह से मेरी बेइज्जती हुई। वह अपने भाभी को दुखी नहीं देख सकते इसलिए मुझसे शादी कर रहे हैं। तब रूही के माता पिता कहते शायद तुम दोनों का मिलन इसी तरह से होना हो, और तू तो खुद उन सबको जानती है। यदि तुझे कोई बुराई दिखती है तो मना कर, पर बाहर वालों की बातें सुनकर नहीं। उस दिन जो भी हुआ उसमें यदि तेरी कोई गलती नहीं थी तो चैन जी की भी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो, और यदि वह जानते तो वह कभी तुझे छोड़ने नहीं आते और तुझे पायदी से जल्दी ही कर भेज देते। और जरा सोच, जो इंसान तेरे लिए इतना सोच सकता है वह तुझे शादी के बाद कितना खुश रखेगा। इतने अच्छे रिश्ते को गुस्से में आकर ठुकरा मत। रूही अपने माता पिता की बात मान जाती और शादी के लिए हाँ कर देती, और उसी दिन चैन और रूही का रिश्ता पक्का हो जाता। चैन मन में सोचता इस रिश्ते के लिए हाँ सिर्फ भाभी के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकता। लेकिन क्या यह भावना में आकर मेरा फैसला लेना सही है। और वहाँ रूही सोच रही थी मेरी शादी से कम मम्मी पापा की परेशानी तो कम हो ही जाएगी। मेरी शादी के बाद राखी की शादी करने में उन्हें भी खुशी होगी, और मेरी शादी के नाम से जब मेरे मम्मी पापा के चेहरे पर चमक आ गई तो मैं शादी क्यों ना करूं। लेकिन क्या मेरा शादी का फैसला सही है क्या। चैन जी अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, वंदना जी की वजह से नहीं। मुझे एक बार चैन जी से बात करनी चाहिए। नहीं, यह शादी का फैसला उनका खुद का होगा। यदि वह वंदना भाभी के कहने पर हाँ करते तो कब के हाँ कर चुके होते। यह फैसला उनका खुद का है, और अब मुझे अब इस शादी में और अड़चन नहीं डालना चाहिए। जब रिश्ता पक्का हो चुका है तो अब शादी भी होगी, और मैं इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू बनूंगी। रूही जहाँ इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी के साथ निभाना चाहती थी, वहाँ चैन इस शादी को सिर्फ अपनी भाभी के कारण कर रहा था। रूही तो इस रिश्ते को मन से निभाएगी, लेकिन चैन क्या इस अनजाना विवाह को निभा पाएगा। कभी इस रिश्ते को स्वीकार करेगा। क्या होगा इस शादी का अंजाम। जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का अगला भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।